समझ में आया जो बातें मैंने शुरू करने से पहले दिखाई थी, वो डांस में आपको दिखी कहीं पे, है ना? और इसके अलावा कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जो मैंने डांस के माध्यम से डिस्क्राइब करी। कैसे सरस्वती जी के कितने हाथ बताए मैंने डांस के वक्त? 4 चतुर्भुजे, और हर हाथ में वो अलग अलग चीज़ें पकड़ती हैं, अलग अलग वेपन्स पकड़ती हैं, जो कि मैंने आपको डांस के माध्यम से एक एक करके सारे वेपन्स दिखाए। और सरस्वती जी के चरणों में अपने आप को अर्पण, केवल देवता नहीं बल्कि दानव भी उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम चलते हैं अपनी, जैसे मैंने अभी वीणा बनाई थी कुछ इस तरीके से, या फिर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी पकड़े हुए, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से सुंदर सुंदर मूर्तियां आपको, अंग जो है वो मुड़ा हुआ है, हर जगह से बेंड हुआ है, इस तरीके से आपको मंदिरों में दिखाई देंगी। और उन्हीं मूर्तियों से प्रभावित होकर जो है ओडिसी की रचना गुरुओं ने की। और इन मूर्तियों का जो प्रेजेंस मंदिरों में है, उनका जो ये कई पुराने मंदिर हैं, और उन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उससे हमें ये पता लगता है कि ओडिसी बहुत ही पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये कई वर्षों से हमारे भारत देश में रहा है। बस इसकी जो रिकग्निशन है, रचना है, और इसे पहचान जो मिली है। जगन्नाथ जी का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? सुना है ना? जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी है कभी आपने? वो हमेशा अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ आपको 3 मूर्तियां दिखाई देंगी। और क्या वो कुछ ऐसे दिखते हैं जगन्नाथ जी? पैर उनके ऑपोजिट रहते हैं, हाथ इस तरीके से, और आंखें एकदम गोल गोल होती हैं, स्क्वायर चौक। क्या नाम है? चौक। अभी जो आपने डांस देखा इससे पहले, उसमें भी मैंने कई बारी इस पोजीशन में जो था पोज लिया था। तो अब इस चौक को हम बनाना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप एक के पीछे एक अपना पाँव यूं ऐसे रखो, लेफ्ट आगे राइट पीछे, करेक्ट। अब अपनी राइट पाँव की एड़ी को मोड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आओ, और बैलेंस करने की जो है हमें कोशिश करनी, गिरना नहीं है। थोड़ा इधर गैप रखो। अगर गैप कम है तो ऑल्टरनेटली आप आगे भी आ सकते हैं। हमें बेंड करना है, अपनी घुटनों को बेंड करना है, और पीठ को सीधा रखना है, पीठ को सीधा ही रखना है, आगे की तरफ ऐसे नहीं करना। और बैलेंस करने की कोशिश करनी है, हाथों को ऐसे स्क्वायर पोजीशन में रखना है, बाहें ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ। वेरी गुड, होल्ड करके रखो पोजीशन, गुड जॉब। फिर इस चॉक पोजीशन में हम अपने हाथ इस तरीके से रख लेंगे, रिंग फिंगर बेंड, बाकी जो आपकी रिस्ट है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, फिंगर्स। तो ये कौन से भगवान की मूर्ति बन गई? जगन्नाथ जी। तो अभी ये सब कौन कौन से भगवान का रूप धारण कर रहे हैं? जगन्नाथ। ओके, और जगन्नाथ जी से इंस्पायर होके कौन सा अक्षर है बना? चौक। ठीक है, चलो रिलैक्स। इंस्पायर हुआ है, बताओ कौन से भगवान से? ये कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण जी से इंस्पायर होके उसी के दूसरे अक्षर का नाम है त्रिभंग। क्या नाम है? त्रिभंग। इसका नाम त्रिभंग इसलिए है क्योंकि शरीर में 3 जगह पर हम बेंड कर रहे हैं, एक गर्दन पे, कमर पे और घुटनों पे। और बिल्कुल मूर्ति की तरह हमारी बॉडी एस की शेप लेके इस तरीके से है। तो चलिए अब इसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। लेफ्ट वाला आपका जो फुट है वो पीछे होगा, और उसके बिल्कुल आगे राइट। दोनों एड़ियां एक ही लाइन में होनी चाहिए। एड़ियों के बीच में एक फिस्ट का गैप होगा। मेजर करने के लिए आप नीचे बेंड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एक मुट्ठी फिट हो रही है दोनों पाँव के बीच में, तो मतलब आपने ठीक से गैप लिया है। ठीक है, बैलेंस करेंगे। अब ये गैप मेजर करने के बाद अपनी नीज को दोबारा बेंड करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, घुटनों को बेंड करेंगे विपरीत डायरेक्शन में। हाँ, ऐसे नहीं, खोल के। यस यस। अब एक जो फिस्ट है आपकी यहाँ थाइस पे आ जाएगी,
दूसरी फिस्ट जो है वो वेस्ट पे आ जाएगी। सामने की तरफ बेंड नहीं करना है, सीधा रहना है, ठीक है। और बॉडी का सारा वेट लेफ्ट वाली साइड की तरफ, ताकि आपकी जो है इस साइड से कमर बाहर हो और आपकी नेक इस तरफ देखती है, राइट साइड, आईज भी राइट साइड। तो ये कौन सा अक्षर बन गया? कौन सा अक्षर? त्रिभंग। जोर से, त्रिभंग। और इसी त्रिभंग में अगर ये बच्चे अपना हाथ इधर ले आएंगे, लेके आओ, तो ये किस चीज की, कौन से भगवान की मूर्ति बन गई? कृष्ण भगवान। जैसे पहले जगन्नाथ की बनाई थी, अब इन्होंने किस भगवान की बना ली? कृष्ण भगवान। आपको चौक में सबसे पहले मूवमेंट करने का है, ये अब स्टेप कर रहे हैं हम, तो इसमें हम पहले जंप करेंगे। अब राइट वाले पाँव को स्टैम्प करेंगे, वेरी गुड। फिर लेफ्ट को पीछे, टोज को उठा के, हाँ, और दोबारा से चौक में आ जाओ लास्ट में, हाँ। तो ये आप चले गए राइट डायरेक्शन की तरफ। अब लेफ्ट जाने के लिए दोबारा जंप, फिर लेफ्ट पाँव को स्टैम्प, फिर राइट पाँव पीछे, एंड देन वापस चौक। समझ में आ गया? इजी, ठीक है। बस चौक को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल, ठीक है। और फिर चौक में आ जाए, ठीक है। फिर नाभि के पास, सामने और चौक। तो अब हाथों और पैरों को मिला के इस स्टेप को हम ट्राई करेंगे। रेडी? आ जाओ चौक में, हाथ नाभि के पास। अब आप फॉलो करो, जंप, फिर स्टैम्प, हाथ खुल जाएंगे, जैसे ही स्टैम्प करोगे सामने हाथ खुल जाएंगे। फिर पाँव पीछे और दोबारा चौक, हाथ ऊपर, फिर दोबारा जंप, फिर लेफ्ट की तरफ स्टैम्प, हाथ खुल जाएंगे, पीछे और चौक, ठीक है। चलो इसको काउंट के साथ करेंगे, काउंट आप दोगे, 1 2 3 4। इस स्पीड में आप काउंट देंगे, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 1 2 थी ना, अच्छा त्रिक ते ते धै धै ना, ती ना, धिन ना, कित्ता धिनी ता। रिलैक्स, देख लो ऐसे, हील सामने की तरफ, हील, फिर फ्लैट पीछे वाला पाँव, और फिर फ्लैट। दोबारा से करते हैं, हील, फिर पीछे वाला पाँव फ्लैट, और फिर फ्लैट, ठीक है। और दोनों हाथ जो है वो ऊपर रहेंगे, ये हाथ ऐसे ऐसे, जैसे 1 कहते हैं, इसको सूची मुद्रा कहते हैं, 1, और दूसरा हाथ इसको ऐसे पकड़ लेगा, हाँ, यस, ठीक है। अब बेंड करो त्रिभंगी में, जैसे हमने त्रिभंग बनाया था पहले। अब करो हील, स्टैम्प, स्टैम्प, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ता ई थी ना, त्रिक ते ते धै धै ना, ती ना, धिन ना, किट्टा धीनी ता। अब ये चीज अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो